हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के बारे में। अमलगमेशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर कंपनीज डूइंग सिमिलर बिजनेस गो इनटू लिक्विडेशन एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर देयर बिजनेस। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां जो सिमिलर बिजनेस कर रही हैं वो लिक्विडेट होती हैं और एक नई कंपनी फॉर्म होती है जो उन कंपनियों के बिजनेस को टेक ओवर करती हैं, उसे हम अमलगमेशन बोलेंगे। जैसे कि ए एग्जिस्टिंग कंपनी है, बी भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये दोनों कंपनियां लिक्विडेट हुई और ए बी नाम से एक नई कंपनी फॉर्म हुई। तो ए बी क्या है? न्यू अमलगामेटेड कंपनी है। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी है वो टेक ओवर करती है किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस को या दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनीज के बिजनेस को। इसमें जिसके बिजनेस को टेक ओवर किया गया है वो एक कंपनी भी हो सकती है और दो कंपनी भी हो सकती है। जनरली क्या होता है, लार्ज कंपनी और स्मॉल कंपनी के केसेस में होता है कि लार्ज कंपनी है वो स्मॉल कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है वो बी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर रही है। ये सिर्फ एक कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर किया गया है। और नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें दो कंपनियों के बिजनेस को टेक ओवर किया गया है। जैसे ए एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसने टेक ओवर किया बी कंपनी के बिजनेस को भी और सी कंपनी के बिजनेस को भी। यहाँ पे दो कंपनियों के बिजनेस को टेक ओवर किया गया है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? यहाँ पे भी नई कंपनी फॉर्म होती है जो टेक ओवर करती है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, सिक कंपनी और लॉस मेकिंग कंपनी है उसके बिजनेस को। यहाँ पे हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो हमारी सिक कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है वो कंपनी लॉस में चल रही है, तो उस कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए ही नई कंपनी फॉर्म की गई है। यहाँ पे ए कंपनी है जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है जो इस लॉस मेकिंग कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर रही है। Thank you.